ये सन 2021 हम लोगों से रुखसत हो रहा है, 22 आ रहा है, 5 दिन बाकी हैं। ये समझ लीजिए कि सन 2021 रुखसत हो रहा है। उधर देखें तो भारत में अलग अलग विभिन्न ममालिक में सारे मुल्कों में बाज़ हजरात हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, नया साल मुबारक, नया साल मुबारक। हमारे वहाँ भी बहुत से नौजवान हैं, वो भी नया साल मुबारक कहते हैं। निज़ामुद्दीन साहब 2 मिसरे सुनिए। एक ईंट और गिर गई दीवारे हयात की, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। तू मौत के करीब हुआ है, नया साल मुबारक कह रहा है। तेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया, भले आदमी तो मुबारकबाद कह रहा है। शेखुल अजहर बड़े जय्यद आलिम दीन है। आज उनकी एक पोस्ट मेरी निगाहों से गुजरी, जरा सुन लें आप लोग, मैं तर्जुमा भी सुनाऊंगा। अल उम्मतुल्लती तनामु लैलतल क़द्र व तसहरू फी लैलती रासी सना हत्तल फज्र ला तसअलु अन सबबी ज़ियाइहा व ज़िल्लिहा। कहते हैं कि ऐसी कौम, ऐसी उम्मत हम और आप जो नया साल तो मनाती है सुबह तक। अरे डांस पार्टियां होती हैं, बाज़ जगह मुझे पता चला शराब की बोतलें चलती हैं, नाचने वाली नचनियां आती हैं, शहरों में जाकर के देखो होटल बुक किए जाते हैं। ये उम्मत मुस्तफ़ा के भी बाज़ हजरात इसमें शामिल हैं माज़अल्लाह। शेखुल अजहर ने कहा ऐसी कौम जो सुबह तक नया साल तो मनाती है लेकिन लैलतुल क़द्र में इशा के बाद ही सो जाती है। जी बेशक बेशक। शबे कद्र जो पूरी रात जागना थी, खुदा की इबादत करना थी, उस पूरी रात में फजर इशा के बाद ही सो गए। बल्कि बाज़ लोग तो ऐसे होते होंगे जो इशा भी नहीं पढ़ते होंगे माज़अल्लाह। शबे कद्र में आओ या शबे बारात में, इन मुक़द्दस रातों में भी बाज़ हिरमा नसीब ऐसे होंगे निज़ामुद्दीन साहब जो नमाज नहीं पढ़ते होंगे माज़अल्लाह। और पूरी रात खुशी मना रहे हैं कि साहब जनवरी की 1 तारीख आने वाली है। अबे नया साल मुबारक किस बात का तुम्हारे लिए? हाँ, वो जरूर मुबारकबाद अपने लिए कहे जिसकी रातें सजदों में गुजरी हों। बेशक सुभान अल्लाह। जिसने इबादत की हो, जिसका पूरा साल नेकियों में गुजरा हो, जिसने तहज्जुद की नमाजें भी पढ़ी हों, 5 वक्ता नमाजें भी पढ़ी हों, जिसने सच्चे दिल से तौबा करने के बाद सन 2021 गुजारा हो, उसे यकीनन मुबारकबाद कहने का हक है। मगर जिनके नामे आमाल में सिवाय गुनाहों के किसी चीज का इजाफा ना हुआ इल्ला माशाअल्लाह, वो किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं? जी हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए, मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। बेशक बेशक। यार जिंदगी बड़ी कीमती है, 1 साल कम हो गई और लोग कहते हैं नया साल मुबारक। एक हिकायत मैं सुनाता हूँ, कलयूबी के अंदर है, और इस हिकायत को मजानुल अदब के अंदर भी लेकर के आए। आप सुनिए जरा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम और आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं हमें अंदाजा नहीं है एक एक दिन कितना कीमती है। बेशक। ये 360 दिन गुजरे हैं, सोचिए जरा 360 दिन पर डे अगर एक गुनाह भी हुआ तो कितने गुनाह हो गए आपके नाम अमल में। निजामुद्दीन साहब आपने पढ़ी होगी मदरसे में, ये हिकायत सुनिए जरा। हुकिया अन्ना रजुलन हासबा नफ्सहु फहसबा उमरहु फैज़ा हुआ 60 आमन फहसबा अय्यामहा फैज़ा हुआ 21 अल्फा यौमिन व 900 यौमिन फसाहा या वैला इला आखिरी हिकाया। सुनो, एक अल्लाह का नेक बंदा, उसने अपने आप का मुहासबा किया, यानी उसने अपनी एज के बारे में गौर किया, मेरे कितने दिन गुजर गए दुनिया के। आप भी इन दिनों जो अब टाइम चल रहा है सन 2021 का मुहासबा करो कि मैंने पूरे साल कितनी नेकियां की और कितने गुनाह अपने खाते में डलवा लिए मैंने। तब तुम्हारी बात काबिले मुबारकबाद होगी। कहते हैं उस बंदे ने जब मुहासबा किया और उसने जोड़ा अपनी उम्र, मेरी उम्र कितनी हो गई, मेरी बर्थडे फला तारीख को थी, अब कितनी एज हो गई, तो कहते हैं फहसबा उमरहु, उसने जब अपनी उम्र का मुहासबा किया तो उम्र बैठ रही थी उसकी, फैज़ा हुआ 60 आमन, वो 60 साल का हो चुका था। कितने साल का? 60। पूरा मजमा बोले कितने साल का, ऊंचा बोले कितने साल का? 60 साल को उसने फिर काउंट किया। कहते हैं फहसबा अय्यामहा, फिर उसने ये जोड़ा कि 60 साल में दिन कितने बैठेंगे सब लगाऊंगा तो मैं।
तो कहते हैं उसने जब दिन जोड़े तो वो बैठे फैजा हुआ अहदुम व इशरून अल्फ यौमिन व तिस्उ मिअती यौमिन 21,000 कितने हजार 21,900 दिन बैठे वो 21,900 दिन 60 साल में बैठे। तो पता है उसने जब सोचा तो उसकी चीख निकल गई। जानते हो क्यों? वो कहता है कि अगर मैंने इन सारे दिनों में पर डे एक गुनाह भी किया होगा तो 60 साल के मेरे गुनाह कितने बैठे 21,900 21,900 गुनाह का जो मेरे ऊपर अजाब होगा, इसका जो मुझसे कयामत के दिन सवाल होगा, मेरे पास इसका क्या जवाब होगा। जबकि एक दिन में एक गुनाह हो जाना हमारी आपकी नजर में तो कोई गुनाह भी नहीं है। आप सुबह से शाम तक अपना मुहासबा करो, फज्र छोड़े बैठे हो, जुहर का पता नहीं, असर भी छोड़ दी, मगरिब का पता नहीं, ईशा पढ़े बगैर सो गए। झूठ के गुनाह जोड़ने शुरू करो तो दुकानदारी में झूठ बोला जा रहा है, कारोबार में झूठ बोला जा रहा है, मोबाइल पे झूठ बोला जा रहा है, दावतों में झूठ बोला जा रहा है, बैठकों पे झूठ बोला जा रहा है। शाम तक पता चला 1,000 तो झूठ तुमने कमा लिए। उसके अलावा आ जाओ गीबतों पर, तो जिधर देखो औरतों में देखो तो उधर गीबतें, मर्दों में देखो तो उधर गीबतें। अब हसद के गुनाह जोड़ो तो पता यह चलेगा, अगर तुम्हारी 60 साल की उम्र है, 50 या 40 साल की उम्र है, तो पूरी उम्र मत जोड़िए, आप सिर्फ 1 साल जोड़िए तो गुनाहों की जो डिटेल होगी वो हजारों में पहुंच चुकी होगी। बेशक बेशक, अल्लाह अकबर, हजारों में पहुंच चुकी होगी। और हम क्या समझते हैं कि कोई बात नहीं है, गुनाह कर लो। यार कोई बात ना होती तो तेरे ऊपर बुढ़ापे क्यों आता बता। जी, बड़े बड़े हुक्मरान भी वक्त का पहिया ना रोक सके। किसी की जिंदगी में अच्छे दिन आ सकते हैं, मगर किसी की जिंदगी में अच्छे दिन आ जाएं तो वो ये ना सोचे कि बुरे दिन नहीं आ सकते। उसे इतनी भी ताकत नहीं जो अपनी दाढ़ी सफेद होने से रोक ले। बेशक बेशक, टैगोर बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, मगर अपने बुढ़ापे पे कंट्रोल नहीं कर सकते। हड्डियां कमजोर होंगी, कितनी मेडिसिन खा लो, तुम्हारा भी एक दिन सबको दुनिया से जाना और आखिरी सांस लेना है। इसका साफ मतलब यह हुआ यहां पे जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें पाना पड़ेगा। बेशक, तमाम उम्र का खालिक हिसाब मांगेगा, बजबर रोईता वो शिताब मांगेगा। अभी से खुद को बना ओ जवाब के काबिल, वो हर सवाल का तुमसे जवाब मांगेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, एक एक बात का सवाल होगा। अपनी जवानी कैसे गुजारी बता, अपना माल कहां से कमाया, कहां पे खर्च किया ये भी बता, और अपनी जिंदगी तूने कैसे गुजारी ये भी बता। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ये चंद सवालात होंगे, जब तक बंदा इनके जवाब ना दे देगा अल्लाह पाक अपने हुजूर से हटने नहीं देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवानों, नया साल मनाते हो, अपने देहात में नहीं है ये माहौल, शहरों में देखो बदतमीजियों की हदें हो रही हैं। जी बेशक बेशक, लड़कियों को नचाया जा रहा है,